Dear students, myself Dr. Rani Jindal, working as Assistant Professor in Government PG College for Women's Sector 14 Panchkula. Today we start Metallic Bonds, BSc second semester, Inorganic Chemistry, second chapter. The contents of the today's discussion is Introduction, Theories of Metallic Bond, Free electron or electron C model, Physical properties of metals, Valence band theory. We discuss one by one. First is the metallic bond. In the periodic table, more than 80 elements are metals. With the exception of mercury and gallium, metals are solid at ordinary temperature. मतलब कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें 80 एलिमेंट्स जो हैं मेटल्स हैं और सभी जो मेटल्स हैं सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम. Metals have characteristics properties such as bright luster, high electrical and thermal conductivity, malleability, ductility, high tensile strength. The force of attraction that binds the atoms of metal together is called metallic bond. Next is the theories of metallic bond. There are three theories of metallic bond. First is the free electron or electron C model, valence bond theory and band theory. We discuss. First is the free electron or electron C model. This model was proposed by Lorentz. According to this model, metal has the following characteristics. Number 1, low ionization energy. Metals generally have low ionization energy. It means the valence electrons of metals, they are not strongly held by the nucleus and can move. It can move out of the kernels. Kernels क्या है कि जब एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं. मतलब आफ्टर लूजिंग फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन द एटम्स इज नोन एज कर्नल्स. और दूसरा मेटल्स के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं. It has noted that the number of valence electrons in metals is generally less than the number of valence orbitals. Next है, इसका मतलब क्या है कि जो मेटल में बहुत सारे जो वैलेंस शेल होते हैं वो एम्प्टी होते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s1. इट मीन्स 2p ऑर्बिटल्स इसका वैकेंट है. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1 और इसमें 3p एंड 3d ऑर्बिटल वैकेंट है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2. 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर वैकेंट. नेक्स्ट है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, कर्नल है. कर्नल मीन्स जब किसी भी एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, मतलब वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, तो वो होता है कर्नल. तो यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम देखते हैं कि जो कर्नल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कर्नल्स को सराउंड कर रहे हैं. मतलब कर्नल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. मतलब इसमें क्या है, पूरा जो एक सी है इलेक्ट्रॉन्स का और उसके बीच में क्या एम्बेडेड है, कर्नल्स एम्बेडेड हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. फीचर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. फीचर्स में क्या है कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं वो मेटल में क्या होते हैं, रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं और जो कर्नल होता है वो सराउंडेड होता है बाय फ्री
लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब कर्नल जो है मेटालिक लैटिस में सराउंड होता है वह लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट उनकी फ्रीडम होती है मेटालिक लैटिस में। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स आर रिगार्डेड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब क्या है, मेटल्स में क्या है कि हमारे पास क्या है कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब जैसे एटम में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, मीन्स वो उनके पास पूरी तरह लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब पूरी तरह से बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, देन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। इसमें है कि मेटल की जो हमें देखते हैं कि मेटल्स होते हैं शाइन करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि मेटल के पास क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि जब लाइट मेटल के ऊपर पड़ती है तो उसके जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं at the frequency of incident light, and these oscillating electrons become a source of light which emit radiations in the form of light. So the incident light appears to be reflected from the metal surface and the surface acquires a shining appearance. This is known as a metallic lecture. सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है, दिस इज अगेन ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक क्रिस्टल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। Thus the metallic sheet maintains the flow of electrons from negative electrode to positive electrode, and this constitute the electrical conductivity. Next है, this is electrical conductivity, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल is due to the presence of mobile electron. When a part of the metal is heated, the kinetic energy of the electron in that region increases as the electrons are free and mobile, and these energetic electrons move rapidly to the cooler part. मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मेटल के एक पार्ट को हीट करते हैं तो उस पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है मेटल में फ्री होते हैं, और फिर ये क्या मूव करते हैं, कूलर पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं बाय कोलिजन। इस तरह से हीट जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स क्या है कि हम मेटल से शीट बना सकते हैं। डक्टिलिटी मीन्स कि उनसे वायर बना सकते हैं, कि मेटल्स को बीट करके उनसे की शीट बनती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दिस इज़ ड्यू टू दी नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ दी मेटालिक बॉन्ड। जब हम किसी भी मेटल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो उनके जो पोजीशन होती है मेटालिक कर्नल्स की वो चेंज हो जाती है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल। ठीक है, मीन्स एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है और मेटालिक लैटिस जो होता है डिफॉर्म हो जाता है। एंड ये हमारे पास ये है कैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है मेटल कर्नल्स की इन ए मेटालिक लैटिस। नेक्स्ट है हाई टेंसल स्ट्रेंथ। जो मेटल होती है उसकी हाई टेंसल स्ट्रेंथ होती है, मतलब अगर हम उनको स्ट्रेच करते हैं तो वो रेजिस्ट करती है विदाउट मतलब एज ए रिजल्ट मेटल कैन रेजिस्ट स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग।
ये इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है फॉलिंग फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, उतना ही जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा है साइज ऑफ द कर्नल, अगर स्मॉलर साइज होगा कर्नल का उतनी ज़्यादा जो होगी उसकी अट्रैक्शन होगी फॉर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और उतना ही जो बॉन्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल। ये जो थ्योरी थी ये डेवलप की थी पॉलिंग ने। इसमें बताया था कि जो मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट इन नेचर होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्डिंग। बट इसमें जो होता है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है, मेटल्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि मेटल्स होती है उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं हम एक कंसीडर करते हैं लिथियम एटम। मान लो वो जो लिथियम एटम है बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज होता है। इसका मतलब है कि जो लिथियम एटम है अगर वो बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज होता है तो एक लिथियम एटम इट इज सराउंडेड बाय 8 लिथियम एटम। तो अगर हम लिथियम एटम की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक दूसरे लिथियम के एटम के साथ एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बट अगर उसने सबके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने हो, मतलब एक लिथियम एटम ने सबके साथ 8 लिथियम एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने हो तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? 16 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। बट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट की तो हमारे पास एक लिथियम एटम है, इट इज़ सराउंडेड बाय 8 लिथियम एटम, तो 9 हमें चाहिए क्योंकि 9 लिथियम है। तो 9 में तो वैलेंस शेल हर एक में एक एक है तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इतना मतलब क्या है, इसमें शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें क्या होता है फिर इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इससे हमारी जो होती है बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है। जैसे इसमें हमारे पास ओनली हमने 4 लिथियम एटम्स को कंसीडर किया हुआ है और डिफरेंट हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई है और जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो लाई करती है इनके रेजोनेंस हाइब्रिड के ऊपर। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें हमने दिखाए हुए हैं, आयनिक स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं एंड दैट कंट्रीब्यूट द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स और बैंड मॉडल। ये जो थ्योरी थी द बॉन्डिंग, ये हमारी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू मेटल्स है। जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है इसमें हम कंसीडर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं लिथियम एटम कंसीडर कर लेते हैं। लिथियम एटम्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं वो है 1s2 2s1। 1s इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कम्प्लीटली फिल्ड है, हम उसको बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं करते। जो 2s ऑर्बिटल है लिथियम एटम का दे में कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम कंसीडर करते हैं मान लो लिथियम 2 है जिसमें 2 एटम्स हैं, तो 2s atomic orbitals on 2 lithium atoms combine to give 2 molecular orbitals, 1 bonding molecular orbital and 1 anti-bonding molecular orbital। अगर हमारे पास हो 3 lithium atoms तो 3 2s atomic orbital would combine to form 3 molecular orbitals। इसमें फिर क्या होगा 1 bonding molecular orbital होगा,
1 एंटी बॉन्डिंग होगा एंड 1 नॉन बॉन्डिंग होगा। अगर and energy of the non-bonding molecular orbital is in between the bonding and anti-bonding molecular orbitals। तो ये है हमारे पास है, हमने दिखाए हुए हैं कि अगर हमारे पास लिथियम के 2 एटम्स हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग। अगर लिथियम के 3 एटम्स हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। अगर हमारे पास लिथियम के 4 एटम्स हैं तो हमारे पास बनेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर हमारे पास हैं n एटम्स ऑफ लिथियम तो हमारे पास n क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इतने पास पास होंगे तो हमें ऐसा लगता है उनके बीच में बहुत एनर्जी डिफरेंस कम होगा, मतलब कंटिन्यूस लगते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास 4 लिथियम एटम्स हैं, तो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो हमारे पास अगर 4 लिथियम एटम्स होंगे तो 4 में से हमारे पास 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर हमारे पास n एटम्स ऑफ लिथियम होंगे तो हमारे पास n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा होंगे और एनर्जी लेवल्स जो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बहुत ही पास पास होंगे, और ऐसा लगता है कि वो जैसे कंटिन्यूस होते हैं। तो सच ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इज नोन एज ए एनर्जी बैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम बैंड मॉडल फॉर मेटल्स। तो एनर्जी लेवल जो होते हैं बैंड में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स in the metal, and the formation of energy band depends upon number 1 close proximity of large number of atoms, energy difference between the pure atomic orbitals। The 2s atomic orbital give rise to 1 energy band and 2p atomic orbital आल्सो फॉर्म बैंड ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल। अगर हमारे पास 2s है वो अपना एक एनर्जी बैंड अलग से देगा, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक एनर्जी बैंड देगा। द वेरियस एनर्जी बैंड फ्रॉम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप और बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन्स 2s के जो होंगे 2s का अलग एटॉमिक बैंड होगा, 2p का अलग बैंड होगा, और उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करती है उनकी एनर्जी के ऊपर। द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन लिथियम एटम्स। अगर हम लिथियम एटम्स की बात करते हैं तो एनर्जी बैंड जो होते हैं हमारे पास फॉर्म होते हैं 1s 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिथियम एटम। मान लो हमारे पास है फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं लिथियम एटम। लिथियम की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, दैट इज़ 1s2 2s1। जो इसका फर्स्ट है 1s एनर्जी बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इससे 1s2 से एक एनर्जी बैंड बनेगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बॉन्डिंग एंड मे बी इग्नोर्ड। इन केस ऑफ लिथियम 2, अगर हम लिथियम के 2 एटम्स की बात करते हैं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका 1s को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपली 2s1 को कंसीडर करते हैं। अगर लिथियम पे 2 होंगे तो नेचुरली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बनेंगे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें से ये 2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उसको फिल कर देंगे। ठीक है, और जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा वो वैकेंट रहेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास लिथियम के 4 एटम्स हैं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऑक्यूपाई करेंगे लोएस्ट 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर हमारे इसका मतलब क्या है, इन दिस केसेस हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिमेन अनऑक्यूपाइड। अगर हमारे पास n लिथियम के एटम्स हैं तो उससे क्या बनेंगे, n एटॉमिक
हमारे पास n मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, तो जो इसमें भी होगा, जो इसमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वही फिल होंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। ठीक है, तो इन दिस केसेस हाफ ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स रिमेन अनऑक्यूपाइड। सिमिलरली n2s atomic orbital give n2s molecular orbital. Since lithium atom has only one valence electron, only half of the molecular orbitals will be filled. In other words, only half of the 2s band will be filled in the lithium atom. क्योंकि lithium में हमारे पास क्या है, 1s2 2s1 2s1 है, मीन्स इसका जो s ऑर्बिटल होगा, मीन्स s बैंड होगा, वो हाफ फिल्ड रहेगा। ठीक है, thus there are many empty levels into which the electrons can move. The movement of electron from one orbital to another constitute an electric current. इसका मतलब क्या है, लिथियम जो है गुड कंडक्टर है। एट द सेम टाइम इफ वी हीट वन एंड ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन एट द one end gain energy and move to the empty band where they can travel easily to another part of the metal. This accounts the thermal conduction of the metals. So this is the एनर्जी बैंड इन लिथियम एटम्स। हम ये देखो इसमें 1s जो अटोमिक ऑर्बिटल है, 1s अटोमिक ऑर्बिटल से क्या बन रहा है, हमारे पास जो 1s बैंड बन रहा है, 1s अटोमिक ऑर्बिटल n एटम्स के लिए है ये हमारे पास। तो 1s के केस में जो हमारे पास 1s बैंड बन रहा है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो 2s अटोमिक ऑर्बिटल से बैंड बन रहा है और एक 2p जो है वैकेंट है। तो इसकी ओवरलैपिंग दिखाई है 2s एंड 2p बैंड की, और कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रमोट हो जाते हैं कहाँ से, 2s से 2p में। ठीक है, ये हमारे पास है लिथियम एंड बेरिलियम एटम्स का। लिथियम में देखिए हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1। ठीक है, तो जो इसमें से 2s बैंड बनेगा तो वो क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा ना, फुली फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 2s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, हाफ फिल्ड है। ठीक है, 2p इसका वैकेंट है। अगर हम बेरिलियम एटम्स की बात करते हैं, बेरिलियम में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, मीन्स इसके जो 2s बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब जो 2s वाला होगा इसका फुली फिल्ड होगा। तो ये फुली फिल्ड है 2s बैंड, बट इलेक्ट्रॉन जो है 2s बैंड से 2p बैंड में प्रमोट हो गया, कंडक्शन हो गई है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं 2s बैंड से 2p बैंड में। ठीक है, उसके बाद है ये, हाँ है इन बेरिलियम में क्या है, देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर n एटम्स ऑफ बेरिलियम विल हैव 2n इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2s atomic orbitals. Therefore in beryllium metal the 2s band will be completely filled. बेरिलियम मेटल के केस में जो 2s बैंड होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन 2s एनर्जी बैंड इनटू विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। 2s बैंड जो है पूरी फिल्ड होगा, और इस केस में 2p जो एनर्जी बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, और जो 2s एंड 2p की जो होती है ओवरलैपिंग हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s से 2p में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो लोएस्ट लेइंग एम्प्टी बैंड होता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और जो आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। और ये जो है बैंड स्ट्रक्चर है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में हम देखते हैं हमारे पास 3s जो है फुली फिल्ड है, और 3p जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो इसमें 3s जो होता है एल्युमिनियम के केस में फुली फिल्ड होता है, 3p क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये बैंड स्ट्रक्चर है एल्युमिनियम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ओवरफ्लो हो जाते हैं 3s बैंड टू 3p बैंड। देन है वैलेंस बैंड, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। तो ये जो वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स होते हैं ये मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स में होते हैं। अगर इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस के कितना एनर्जी डिफरेंस है उसी के बेसिस के ऊपर हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स या सेमी मेटल्स बनते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द वैलेंस फिल्ड एनर्जी बैंड एंड द नेक्स्ट
एम्प्टी एनर्जी बैंड वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। जो मेटल्स होता है उसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस होता है, बहुत ही बिल्कुल पास पास होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इजीली जो है प्रमोट हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और दीज आर गुड कंडक्टर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है हमारे मेटल्स में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है बिल्कुल पास पास हैं, बहुत क्लोज हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इजीली प्रमोट हो सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और जो सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। फिर आते हैं हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में ज़्यादा एनर्जी गैप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली प्रमोट नहीं हो सकते। तो उसके बाद है हमारे पास बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं, और उनके बीच में जो होता है उसे हम सेमी मेटल्स कहते हैं, और उनके बीच में जो होता है स्मॉल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप होता है। और जैसे ही हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाते हैं। मींस ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर तो वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे ही हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रमोट होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चंस फॉर assignment. First question is explain the band theory of metals. Second, how does band theory of bonding explain the electrical conductivity of metals? Third, thermal conductivity, malleability and ductility of metals. Fourth, why do metals have tensile strength? Thanks.